इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। देखिए, फ्लक्स जो होता है वो किसी वेक्टर का होता है। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। फ्लक्स का जो मीनिंग है, तो इसका मीनिंग है फ्लो, मतलब बहाव। तो फ्लक्स का मतलब हो गया बहाव। फ्लक्स होता किसका है, तो फ्लक्स किसी वेक्टर का होता है। जैसे वेलोसिटी का फ्लक्स होगा, एक्सेलरेशन का फ्लक्स होगा, फोर्स का फ्लक्स होगा, मोमेंटम का फ्लक्स होगा। मतलब फ्लक्स हमेशा किसी वेक्टर क्वांटिटी का होगा। फ्लक्स इज डिफाइंड फॉर ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको किसी वेक्टर के लिए डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें वेलोसिटी फ्लक्स, वेलोसिटी के आगे मैंने यहाँ पे लगा दिया वेलोसिटी फ्लक्स। तो वेलोसिटी फ्लक्स किसको कहा जाएगा? फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी वेक्टर को अगर एरिया वेक्टर के साथ डॉट कर दिया जाए तो उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो वेलोसिटी फ्लक्स का मतलब हुआ वेलोसिटी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। वैसे ही अगर कहा जाए एक्सेलरेशन फ्लक्स, तो एक्सेलरेशन फ्लक्स का मतलब हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अगर मैं बोलूँ फोर्स फ्लक्स, तो फोर्स फ्लक्स का मतलब हो गया फोर्स वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो उसी प्रकार सोचिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या डेफिनेशन होना चाहिए? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इसका डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। यानी फ्लक्स किसका होता है, तो फ्लक्स किसी वेक्टर क्वांटिटी का होता है। फ्लक्स जो होता है किसी वेक्टर क्वांटिटी का होता है। फ्लक्स फोर्स का होगा, फ्लक्स मोमेंटम का होगा, फ्लक्स एक्सेलरेशन का होगा, किसी स्केलर का फ्लक्स नहीं होगा। स्केलर का फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स जब होगा तो किसी वेक्टर क्वांटिटी का होगा। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर फ्लक्स निकालना हो तो उस वेक्टर क्वांटिटी को लेके एरिया वेक्टर से डॉट कर देना है। जैसे वेलोसिटी फ्लक्स बोलेगा तो वेलोसिटी वेक्टर को डॉट करना है एरिया वेक्टर के साथ। एक्सेलरेशन फ्लक्स उसने बोला तो एक्सेलरेशन वेक्टर को डॉट करना है एरिया वेक्टर के साथ। फोर्स फ्लक्स बोला तो फोर्स वेक्टर को डॉट करना है एरिया वेक्टर के साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट करना है एरिया वेक्टर के साथ। अगर उसने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर उसने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड को डॉट करना है एरिया वेक्टर के साथ। मतलब किसी भी वेक्टर को यदि एरिया वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो उसे उस वेक्टर का फ्लक्स कहा जाएगा। किसी भी वेक्टर को अगर एरिया वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो उसको उसका फ्लक्स कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो आइए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है और इसको डिनोट करते हैं फाई से। इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। इसको फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई से डिनोट करते हैं तो फाई कितना हो जाएगा, फाई बराबर फ्लक्स बराबर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अब एक चीज़ सोचिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्केलर होना चाहिए कि वेक्टर होना चाहिए, ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, सो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, लेकिन फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यहाँ से एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट यदि फ्लक्स का निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर।
तो इसका यूनिट हो गया, दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में के डेफिनेशन में एरिया को वेक्टर माना गया है। यहाँ जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में एरिया हैज़ बीन रिगार्डेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया को वेक्टर माना गया है। तो एरिया का डायरेक्शन क्या है, मतलब एरिया का डायरेक्शन क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते समय एरिया का डायरेक्शन क्या मानते हैं। तो एरिया को वेक्टर माना गया और एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में लेते हैं। एरिया का जो डायरेक्शन लेते हैं वो आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज टेकन अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज टेकन अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। कहता है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल यानी बाहर की तरफ नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में लेते हैं। बाहर की तरफ जो नॉर्मल खींचेंगे, बाहर की तरफ जो परपेंडिकुलर खींचेंगे, उस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज टेकन अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है। जैसे इसको समझने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास ये बुक है। अब ये जो बुक है इसमें 6 सरफेस है। एक सरफेस आपका ये हो गया, दूसरा सरफेस आपका ये नीचे वाला हो गया, तीसरा सरफेस इधर हो गया, चौथा सरफेस इधर हो गया, पांचवा सरफेस ये हो गया और छठा सरफेस ये हो गया। फ्लक्स निकालते समय एरिया को क्या माना गया, एरिया को वेक्टर माना गया। तो एरिया को अगर वेक्टर माना गया तो ये जो सरफेस है, ये जो एरिया है, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ऐसे होगा आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे। नीचे जो एरिया है उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, तो नीचे की तरफ होगा। ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड नॉर्मल, इस तरफ होगा। ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल इस तरफ होगा। ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल इस तरफ होगा। मतलब एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन लेते हैं वो आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यदि क्यूबॉइडल है तो 6 सरफेस होगा। इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। इस सरफेस का जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। इस सरफेस का जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। इस सरफेस का जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। इस सरफेस का जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। इस सरफेस का जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा और इस सरफेस का जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। मतलब एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन लेते हैं वो आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि एरिया रेक्टेंगुलर हो, या सपोज करें दिस इज़ एन एरिया, एक एरिया है और मान लेते हैं रेक्टेंगुलर एरिया है। एरिया यदि रेक्टेंगुलर है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आउटवर्ड नॉर्मल हम इधर भी ले सकते हैं, ये भी आउटवर्ड है, और आउटवर्ड नॉर्मल इधर भी ले सकते हैं। यदि मैं पूछूं कि इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो आप इधर भी बोल सकते हैं ये भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, कोई इधर बोलेगा ये भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट हो या स्क्वायर ऑब्जेक्ट हो या सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल तो इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं। लेकिन अगर क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे आउटवर्ड नॉर्मल पूरी तरह से डिफाइंड है। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज टेकन अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। अब देखिए फ्लक्स को हम लिख सकते हैं फाई बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए हो गया दिस इज ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। जहाँ ई क्या है, तो ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। ए क्या है, तो ए जो है वो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और थीटा क्या है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कॉन्सेप्ट को रिकॉल कीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स का मतलब फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स का मतलब फ्लो होता है। ये जो फ्लक्स है इसको हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के बाद लगा सकते हैं। जैसे वेलोसिटी के बाद लगा दिए तो वेलोसिटी फ्लक्स बन गया, एक्सेलरेशन के बाद लगाए तो एक्सेलरेशन फ्लक्स बन गया, फोर्स के बाद लगाए तो फोर्स फ्लक्स बन गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया। और फ्लक्स का मतलब होगा फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में फ्लक्स का मतलब होगा कि एरिया वेक्टर के साथ उसको डॉट करना है। जैसे मैंने वेलोसिटी फ्लक्स बोला तो वेलोसिटी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, एक्सेलरेशन फ्लक्स बोला तो एक्सेलरेशन वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, फोर्स फ्लक्स बोला तो फोर्स वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स बोला तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर।
यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट करते हैं फाई से, तो फाई हो गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट स्केलर होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। और यहाँ पे एरिया को वेक्टर माना गया है फ्लक्स निकालते समय, और एरिया का डायरेक्शन वही लेते हैं जो आउटवर्ड नॉर्मल है। रेक्टेंगल के केस में दोनों डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, चूँकि जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद फिर गॉस लॉ आएगा, और गॉस लॉ के बाद गॉस लॉ का एप्लीकेशन आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नीट के लिए, जेई के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इसको काफ़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट पर। मान लीजिए एक सवाल दिया गया कि ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह है 20 न्यूटन पर कूलम का, 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर एरिया है जो 4 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर एरिया है जो 4 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दी रेक्टेंगुलर एरिया। बताइए कि इस रेक्टेंगुलर एरिया पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दी रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दी रेक्टेंगुलर एरिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का है? तो 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके अंदर एक एरिया गिवन है, एरिया कितना लंबा है? 4 मीटर, चौड़ा कितना है? 3 मीटर। पूछ रहा है कि इस एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और उसके अंदर एक एरिया गिवन होगा और उस एरिया पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है और पूछा गया कि बोर्ड पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूछा गया बोर्ड पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कमरे के फर्श पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कमरे की दीवार पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एरिया पे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर एक एरिया है जो 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। पूछा गया है कि बताइए इस रेक्टेंगुलर एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। पूछा गया है कि बताइए इस रेक्टेंगुलर एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, क्या पूछा गया है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, इस रेक्टेंगुलर एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए वी विल राइट दी डेफिनेशन। फाई इज इक्वल टू कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, और ये हो जाएगा दिस इज ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब ई के जगह पे मैं क्या भरूंगा, ई के जगह पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भरूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 20 न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 4 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है, तो एरिया हो गया 4 इंटू 3 यानी कि 12 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हो गया 12 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा जो है वो किसके किसके बीच का एंगल है, तो थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और एरिया के बीच का एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन इस प्रकार है, और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा। और ये जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर है, और मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल के लिए आउटवर्ड नॉर्मल आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी आउटवर्ड नॉर्मल ले सकते हैं, और आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों आउटवर्ड नॉर्मल है। तो मान लीजिए मैंने आउटवर्ड नॉर्मल इसको ले लिया, इसको आउटवर्ड नॉर्मल ले लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार, एरिया का डायरेक्शन हो गया इस प्रकार, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और एरिया के बीच जो थीटा बना वो 90 बना। तो दिस इज़ कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, तो कॉस 90 होता है 0, और 0 इंटू एनीथिंग हो जाएगा 0। तो इसके ऊपर फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
इस रेक्टेंगुलर एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला वो ज़ीरो निकला। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से गिवन है। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस करके दिया हुआ है, क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम का। इसके अंदर फिर एक रेक्टेंगुलर एरिया गिवन है जो 4 मीटर लेंथ का है और 3 मीटर ब्रेड का है। तो ये रेक्टेंगुलर एरिया 4 मीटर लेंथ का है, 3 मीटर ब्रेड का है। पूछा गया कि बताइए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाइंड फ्लक्स ओवर दी रेक्टेंगुलर एरिया। पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए रेक्टेंगुलर एरिया पर कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम का, उसके अंदर एक एरिया है जो 4 मीटर लेंथ का है, 3 मीटर ब्रेड का है। पूछा गया इसके ऊपर कितना फ्लक्स होगा। तो फिर हम फ्लक्स का डेफिनेशन लिखते हैं। फाई इज इक्वल टू, फाई कितना हो जाएगा, तो फाई हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो फ्लक्स कितना होगा इस पर देखिए, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, दिस इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई के जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया कितना है, तो 4 इंटू 3 12 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लाइक दिस, ऐसे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एरिया का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं और आउटवर्ड नॉर्मल हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। तो अगर हम आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे इनवर्ड, एरिया ऐसे लें तो थीटा 180 होगा। और अगर हम एरिया का डायरेक्शन भी ऐसे ही ले लें तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 0 डिग्री ले लिया तो ये हो जाएगा 20 इंटू 12 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स हो गया। इस एरिया के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया वो हो गया 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन पर कूलम। और जो एरिया वेक्टर गिवन है दैट इज़ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप मीटर स्क्वायर। पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, एरिया वेक्टर को दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, फ्लक्स पूछा गया है। तो फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे वेक्टर के रूल से। फ्लक्स बराबर कितना होगा, तो फ्लक्स हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इसको डॉट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, एरिया ये हो गया, दोनों को डॉट करेंगे। और जब दो वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में होता है तो डॉट कैसे करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 3 6 हो गया। जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 ये भी 6 हो गया। और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 5 ये 20 हो गया। दिस इज़ 20 प्लस 12 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स हो गया 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक लास्ट एग्जांपल लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन पे एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, exists in positive x direction, find electric flux, find electric flux over an area, find electric flux over an area 20 meter square which is parallel to yz plane, which is parallel to YZ प्लेन। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन में है।
10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने का है, तो 10 न्यूटन पर कूलम का है, ठीक है। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, आई कैन राइट दी इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी वेक्टर ई इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसका एक्स में है, और एक्स के डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 10 न्यूटन पर कूलम आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम का हो गया और एक्स के डायरेक्शन में हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया 20 मीटर स्क्वायर, एरिया जो है वो 20 मीटर स्क्वायर है, विच इज़ पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, जो एरिया वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर है, वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, एरिया जो है वो वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, द एरिया इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। अब इसका मतलब क्या है, एरिया वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है और इस बोर्ड के लेंथ को हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इस बोर्ड के लेंथ को हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके लेंथ को हम एज्यूम कर लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, लेंथ एक्स एक्सिस है। इसके ऐसे मान लेते हैं वाई एक्सिस और ऐसे मान लेते हैं जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया और ये मेरा जेड हो गया। तो ये जो बोर्ड है वो बोर्ड किससे बना है, एक्स से और जेड से, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्स जेड प्लेन, या जो प्लेन हो गया एक्स जेड प्लेन हो गया। अच्छा, यहाँ जो ये मेरा y है और ये जो मेरा z है, तो इस y से और z से यहाँ का एक प्लेन बनेगा, दिस इज़ कॉल्ड वाई जेड प्लेन। और नीचे का जो फर्श होगा वो x से और y से बनेगा, दिस इज़ कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। तो ये मेरा x और y से जो प्लेन बना वो एक्स वाई प्लेन हो गया। ये जो मेरा बोर्ड हुआ वो x और z से बना, तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया। इधर की जो दीवार हो गई वो y और z से बनी, तो दिस इज़ वाई जेड प्लेन हो गया। तो एरिया जो है वो किसके पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल होने का मतलब दिस इज़ वाई, दिस इज़ वाई, दिस इज़ जेड, दिस इज़ वाई जेड प्लेन। तो एरिया मेरा है 20 मीटर स्क्वायर, एरिया मेरा 20 मीटर स्क्वायर है और इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है मतलब एरिया कुछ ऐसे है, एरिया कुछ ऐसे है। तो डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर यानी डायरेक्शन एक्स में हो जाएगा। वाई जेड के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है वो एक्स का डायरेक्शन होता है, ठीक है। और सिमिलरली एक्स वाई के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो जेड का डायरेक्शन होगा, और एक्स जेड के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो वाई का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ जो मेरा एरिया है वो किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। तो एरिया चूँकि वाई जेड प्लेन में है तो एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा और वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्स होगा, मतलब एरिया एक्स में होगा। तो एरिया जो होगा वो कितना होगा, एरिया वेक्टर बराबर, एरिया वेक्टर होगा 20 मीटर स्क्वायर और डायरेक्शन किधर होगा, तो एक्स में होगा आई कैप। अब निकालिए फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 10 न्यूटन पर कूलम आई कैप डॉट एरिया वेक्टर 20 मीटर स्क्वायर आई कैप। मैथमेटिक्स से हम जानते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, ये 1 हो गया। तो 10 इंटू 20 दिस इज़ 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, ये फ्लक्स हो गया, ठीक है। और इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना समझ चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, जो एक ऑक्सिलियरी क्वांटिटी होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगी। इसके बाद हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे और गॉस लॉ पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। और गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट होगा